तपस्या का सच। विजयनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंड पड़ रही थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस ठंड की बहुत चर्चा हुई। पुरोहित ने महाराज को सुझाया, महाराज, यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उठता यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को स्वच्छ और पवित्र कर देगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है पुरोहित जी का। महाराज को ये सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है पुरोहित जी का। महाराज को ये सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, ठीक है, आप आवश्यकता के अनुसार हमारे कोष से धन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, यह महान यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन से यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बढ़ता है। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। लोग ये सब देखते और आश्चर्यचकित होते। एक दिन राजा कृष्णदेव राय भी सुबह सवेरे पुरोहित जी को तपस्या करते देखने के लिए गए। उनके साथ तेनालीराम भी था। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित जी को नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, आश्चर्य, अद्भुत करिश्मा है। कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य की भलाई की उन्हें कितनी चिंता है। वह तो है ही। आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को। तेनालीराम ने कहा, लेकिन पुरोहित जी ने तो ये कहा है कि तपस्या करते समय कोई पास न आए। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने कहा, तो महाराज, हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त करके ठंडे पानी से बाहर आएं, तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह बात जच गई। वह एक ओर बैठकर पुरोहित को तपस्या करते देखते रहे। काफी समय गुजर गया लेकिन पुरोहित जी ने ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक न लिया। तभी तेनालीराम बोल उठा, अब समझ में आया। लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसीलिए शायद इन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं इनकी सहायता करता हूँ। तेनालीराम नदी की ओर गया और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या का चमत्कार तो देखो। इनकी कमर से नीचे का सारा शरीर नीला हो गया। तेनालीराम हंसकर बोला, यह कोई चमत्कार नहीं है महाराज। ये देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे नीले रंग का जलरोधक पाजामा पहन रखा है। राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े और तेनालीराम को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। पुरोहित दोनों को जाते हुए देखता रहा। अगली कहानी। तेनाली एक योद्धा। एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा उत्तर भारत से विजयनगर आया। उसने कई युद्ध तथा पुरस्कार जीत रखे थे। इसके अतिरिक्त वह आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मल्लयुद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने युद्ध के लिए विजयनगर के योद्धाओं को ललकारा। उसके लंबे, गठीले व शक्तिशाली शरीर के सामने विजयनगर का कोई भी योद्धा टिक न सका। अब विजयनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। इस बात से नगर के सभी योद्धा चिंतित थे। बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति पूरे विजयनगर को ललकार रहा था और वे सब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अतः सभी योद्धा इस समस्या के हल के लिए तेनालीराम के पास गए। उनकी बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद तेनालीराम बोला, सचमुच यह एक बड़ी समस्या है, परंतु उस योद्धा को तो कोई योद्धा ही हरा सकता है। मैं कोई योद्धा तो हूँ नहीं, बस एक विदूषक हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेनालीराम की यह बात सुन सभी योद्धा निराश हो गए, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा तेनालीराम ही था। जब वे निराश मन से जाने लगे तो तेनालीराम ने उन्हें रोककर कहा, मैं उत्तर भारत के उस वीर योद्धा से युद्ध करूंगा और उसे हराऊंगा, परंतु तुम्हें वचन देना कि जैसा मैं कहूंगा तुम सब वैसा ही करोगे। उन लोगों ने तुरंत वचन दे दिया। वचन लेने के बाद तेनालीराम बोला, शक्ति परीक्षण के दिन तुम सभी पदक पहना देना और उस योद्धा से मेरा परिचय अपने गुरु के रूप में कराना और मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाना। विजयनगर के योद्धाओं ने तेनालीराम को ऐसा ही करने आश्वासन दिया।
निश्चित दिन के लिए तेनालीराम ने योद्धाओं को एक नारा भी याद करने को कहा, जो कि इस प्रकार था, ममूक महाराज की जय, मीस ममूक महाराज की जय। तेनालीराम ने कहा, जब तुम मुझे कंधों पर बैठाकर युद्धभूमि में जाओगे, तब सभी इस नारे को जोर जोर से बोलना। अगले दिन युद्धभूमि में जोर जोर से नारा लगाते हुए योद्धाओं की ऊंची आवाज सुनकर उत्तर भारत के योद्धा ने सोचा कि अवश्य ही कोई महान योद्धा आ रहा है। नारा कन्नड़ भाषा का साधारण श्लोक था, जिसमें ममूक का अर्थ था धूल चटाना, जबकि मीस का अर्थ भी लगभग यही था। उत्तर भारत के योद्धा को कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आ रही थी, अतः उसने सोचा कि कोई महान योद्धा आ रहा है। तेनालीराम उत्तर भारत के योद्धा के पास आया और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, तुम्हें मेरे हाव भावों का अर्थ बताना होगा। दरअसल प्रत्येक महान योद्धा को इन हाव भावों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अगर तुम मेरे हाव भावों का अर्थ बता दोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देख, जो कि तेनालीराम को कंधों पर उठाकर लाए थे और उसे अपना गुरु बता रहे थे, वह जोर जोर से नारा भी लगा रहे थे। वह योद्धा सोचने लगा कि अवश्य ही तेनालीराम कोई बहुत ही महान योद्धा है, अतः उसने तेनाली की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद तेनालीराम ने संकेत देने आरंभ किए। तेनालीराम ने सर्वप्रथम अपना दायां पैर आगे करके योद्धा की छाती को अपने दाएं हाथ से छुआ, फिर अपने बाएं हाथ से उसने स्वयं को छुआ। तत्पश्चात उसने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर जोर से उसने दबा दिया। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। फिर उसने अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से एक गौठ बनाई। तत्पश्चात एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डालने का अभिनय किया। इसके पश्चात उसने उत्तर भारत के योद्धा से इन हाव भावों को पहचानने के लिए कहा, परंतु वह योद्धा कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वह विजयनगर से चला गया और जाते जाते अपने सभी पदक व पुरस्कार तेनालीराम को दे गया। विजयनगर के राजा व प्रजा परिस्थिति के बदलते ही अचंभित से हो गए। सभी योद्धा बिना युद्ध किए ही जीतने से प्रसन्न थे। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर पूछा, तेनाली, उन हाव भावों से तुमने क्या चमत्कार किया? तेनालीराम बोला, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं था। यह मेरी योद्धा को मूर्ख बनाने की योजना थी। मेरे हाव भावों के अनुसार वह योद्धा उसी प्रकार शक्तिशाली था, जिस प्रकार किसी का दायां हाथ शक्तिशाली होता है और मैं उसके सामने बाएं हाथ की तरह निर्बल था। यदि दाएं हाथ के समान शक्तिशाली योद्धा बाएं हाथ के समान निर्बल योद्धा को युद्ध के लिए ललकारेगा, तो निर्बल योद्धा तो बादाम की तरह कुचल दिया जाएगा। सो यदि मैं युद्ध हारता, तो दक्षिण दिशा में बैठी मेरी पत्नी को अपमान रूपी धूल खानी पड़ती। मेरे हाव भावों का केवल यही अर्थ था, जिसे वह समझ नहीं पाया। तेनाली का ये जवाब सुनकर राजा व सभी एकत्रित लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े।